हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। 2026 आ चुका है। आप सबको मेरी और पूर्वी क्लासेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। यह 2026 आप लोग के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। ईश्वर करें आप और आपका परिवार मस्त रहे, ज़बरदस्त रहे और ढेर सारी खुशियाँ आप लोग के बीच में बिखरती रहें। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर के क्लास। आज थोड़ी सी चर्चा होगी, कुछ टॉपिक मैंने नोट कर रखे हैं उस पे। और अब हमारी क्लास जो होगी वो रेगुलर बेसिस पे होगी। जो भी आपको पढ़ना होगा आप कमेंट करिएगा। कोशिश करूँगा कि मैं वही बोर्ड के बच्चों के लिए पढ़ाऊँ। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान इस बात का भी देना है कि अभी आपको कुछ डाउट्स जो होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, अगले मंथ में एग्ज़ाम आपका डन हुआ है, होना है। तो क्या उसमें हमें रणनीति बनानी है, उस पे हम कुछ चर्चा करेंगे। तो क्या है चर्चा करना, आइए देखते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए हमारी ये क्लास होने वाली है। तैयारी जीत की, यानी क्या करें, कैसे करें कि हम जो है अपने आप को एक अच्छा तैयार पाएँ जब हम एग्ज़ाम पीरियड में बैठे हों। तो आइए कुछ बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है, क्या करें? देखिए, ध्यान थोड़ा-सा इस बात का देना है हमें कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और ऐसे समय में क्या करें, क्या ना करें, ये समस्या हर किसी को होता रहता है। तो इसमें चूँकि आप अभी पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इंटरमीडिएट के बच्चे दूसरी बार एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, लेकिन बोर्ड का जो प्रेशर होता है, वो शायद आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। क्या करें? इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम अगर समझें, तो क्या करना क्या है, हमें जो भी हमने नोट्स वगैरह बना रखे हैं, जो भी हमने कहीं से भी कुछ ऐसी चीज़ों को इकट्ठा कर रखा है जो कि हमें एग्ज़ाम पीरियड में पढ़ना ज़रूरी है, तो अब यह समय आ गया है कि अब हम उस पे फ़ोकस करें। करना हमें ये है कि हम सारा सिलेबस अब कवर करने की कोशिश करेंगे, तो शायद हम बहुत लेट हैं। हमारे पास 1 से सवा महीने का समय है, 1.5 महीने का समय है, जिस पे कि हम अब सरसरी निगाह से चीज़ों को देखें, क्योंकि हमें लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब सिलेबस भी लंबा है, आपने सिलेबस शायद देखा होगा अच्छे से, जो कि बहुत ज़्यादा कवर कर पाना अब थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो सिंपल सी बात अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊँ कि मान लीजिए कि अगर आपने कुल 10 क्वेश्चन लिखे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने 10 ले रखे हैं, आपके 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मात्र एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ऐसे हर सब्जेक्ट में आपने नोट्स बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। तो देखिए, ध्यान दोस्तों हमें ये देना है कि अगर हमने 10 क्वेश्चन लिखे हैं, अब 10 में से बात ये है कि आपको कितने आते हैं। अगर हमें 10 में से 7 क्वेश्चन का आंसर पता है, तो हमें न पता है आंसर की संख्या कितनी हुई, 3। तो इन 7 पे हमें टिक कर लेना है कि भैया ये 7 हमें पता है। जब हम एग्ज़ाम पीरियड में एग्ज़ाम चल रहा होगा, उसमें जो भी 1 से 2 दिन का गैप मिलेगा, उस समय जब हमें केवल 3 क्वेश्चन पे फ़ोकस करने हैं, क्योंकि 7 ऑलरेडी हमारे डन हैं। उस समय हमें समय कम मिलेगा, क्वेश्चन की संख्या भी कम होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम अपनी तैयारी बेटर कर पाएँगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन 7 को छोड़ दीजिए, नहीं, जिस तरीके से आपके पास उस समय समय रहे, वैसा हमें ध्यान देना है कि अब जब भी हमें मौका मिलेगा, तो हम क्वेश्चन को टिक करेंगे। जो क्वेश्चन हमें 100% श्योर है कि ये मुझे पता है, इसका आंसर मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस पे ही टिक करना है। जो भी क्वेश्चन संशय में हो या किसी पे क्वेश्चन मार्क लगा हो कि शायद ये मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ, उसे हम इस श्रेणी में रखेंगे जो हमें नहीं याद है। ठीक है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि क्या ना करें? जी हाँ, क्या ना करें? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, इस समय हमारे पास समय कम है, तो हमारा मन काफ़ी ज़्यादा भटक रहा होगा। तो सबसे पहले मित्रों हमें ये करना है कि अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना है, एक जगह एकत्रित करना है। अब वो समय नहीं है कि हम छटपटाएँ, अब ध्यान देने के का समय आ चुका है, मन को एकाग्र करके पढ़ने का समय आ चुका है। अब हमें कोशिश ये करना है कि हम जो भी हमारे पास समय मिलता है, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे,
वो पूरा फोकस हम लगाएं अपनी पढ़ाई पे, और पढ़ाई में स्पेशली कहा जाए तो रिवीजन पे। जो विषय आपका कमज़ोर है उस पे विशेष फोकस करें। जो सारे पेपर होंगे आपके 100-100 नंबर के नियर अबाउट होंगे, तो सब की वैल्यू सेम है। हाँ, कुछ आपको सब्जेक्ट अच्छे से आ रहे होते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, कुछ में आप वीक होंगे तो वो भी अच्छी बात है, कोशिश करके उसको भी तेज़ करिए। ये हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। और क्या ना करें में, जैसे मैं आपसे बताऊं तो सबसे पहले हमें फ़ोकस ये करना है कि अपने मन को भटकाना नहीं है। अब हमें अक्सर तमाम ऐसे लुभावने चीज़ें मिलते हैं कि ये कर लीजिए पास हो जाएंगे, वो कर लीजिए पास हो जाएंगे। नहीं, देखिए, आप अपने ऊपर खुद कॉन्फिडेंस बना के रखिए। यदि आप नहीं कर पाएंगे तो ना ही मैं आके आपका पेपर लिख दूंगा, ना कोई और आके लिख देगा। इस सर पे भरोसा रखिए, अच्छी बात है, लेकिन कर्म आपको खुद करना पड़ेगा, जो कि आप करिए। रिवीजन कीजिए, छोटी-छोटी चीज़ों के पीछे मत भागिए कि छोटा-सा क्वेश्चन मिल जाए, कोई ऐसा शॉर्ट तरीका जो कि मैं पढ़ लूँ, नहीं, शॉर्ट मत देखिए। जो आपने पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप नंबर अच्छा गेन करेंगे। बस अपने माता-पिता का आशीर्वाद लीजिए, अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करिए, और ये कोशिश करिए कि अब जो समय बचा है उसको वेस्ट ना करें, ख़राब ना करें, बर्बाद ना करें। उसका पूरा फ़ोकस आप पढ़ाई पे दें और पढ़ें। अपने मन को, फिर से मैं कहूँगा, एकाग्रचित्त करिए, जो डाउट हो वो क्लियर करने की कोशिश कीजिए। ठीक? तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आती है तो एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। आप क्या पढ़ना चाहते हैं ये भी लिखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हमारा ये क्लास कंटिन्यू चलेगा। तो पहला टॉपिक जो मैंने अपने मन से चूज़ किया हुआ है, जो हाई स्कूल बोर्ड के मैथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही है, एलसीएम एचसीएफ। जी हाँ, एलसीएम और एचसीएफ आपको पढ़ना है, एलसीएम और एचसीएफ। इसके मैंने लगभग 3 पार्ट बनाने हैं, और इन 3 पार्ट में पहले में एलसीएम एचसीएफ से संबंध समझेंगे, उसके बाद दूसरे टॉपिक में एलसीएम, और तीसरे टॉपिक में एचसीएफ। ये 3 पार्ट में हमने पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगला वीडियो देखना ना भूलिए। नमस्कार।